नमस्ते, मैं बदलाव के मार्गों से माज हूँ। निम्नलिखित ऑडियो डब द्वारा मेरे द्वारा अनुमोदित एक वीडियो अनुवाद है का आनंद लें। Now I get it. तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ के निवासी हैं? कनाडा। कनाडा। कोस्टा मलेशिया, पूर्वी तट। मुझे लगता है कि इसे कंपोंग जम्बो बैंकॉक या ऐसा ही कुछ कहा जाता है। अच्छी जगह, यहाँ पानी के साथ अच्छी छोटी सड़क है। तो ये अब्दुल का घर है या अब्दुल्ला के माता पिता का घर। वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ यहाँ रहता है और वह एक निर्माण श्रमिक है। और उसने अपने आप को इस मीठे छोटे से पढ़ने के कमरे के पैड का निर्माण किया, जिसे उसने साइकिल पर चलने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए खोला है जो उसे रास्ते में मिलते हैं। यह बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सुंदर। वहाँ पीछे एक वॉशरूम है। बहुत प्यारी जगह है वास्तव में। एक बहुत अच्छी रात की नींद, लेकिन मैं 5:30 बजे सुबह की प्रार्थना से जाग गया था जो अगले दरवाजे में मस्जिद में होता है। मुझे एहसास नहीं था कि यह इतनी जल्दी है कि वे ऐसा करते हैं। यहाँ उसका पिछवाड़ा है। सभी प्रकार के फल यहाँ वापस बढ़ रहे हैं। मैंगोस्टीन और ड्यूरियन, कटहल, गन्ना, कुछ केले। यहाँ कुछ कटहल और कुछ केले हैं। बेशक मुर्गियां चारों ओर भटकती हैं। हमेशा मुर्गियां होती हैं। कुछ अच्छे फूल और एक अच्छा झूला। शुभ प्रभात। मुझे लगता है कि मैं चुन सकता हूं कि मुझे आज कितनी दूर जाना है, लेकिन कल बारिश होने वाली है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं और आज एक सभ्य राशि की यात्रा करूंगा। तो यह मूर्खतापूर्ण विचार है कि खुश रहने के लिए हमें और अधिक सामान चाहिए, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता चलता है कि जब उन्हें सामान से छुटकारा मिलता है तो वे पाते हैं कि उन्हें कम चिंताएं और कम चिंताएं हैं और वे वास्तव में जो प्यार करते हैं उसे करने की अधिक स्वतंत्रता है। मुझे निश्चित रूप से पता चला है कि मेरे पास कम है, हल्का मुझे लगता है, और मैं जितना अधिक मुक्त हूँ मेरी वृत्ति और मेरे जुनून और मेरे प्यार का पालन करने के लिए जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं इसे एक कदम आगे ले जाऊंगा। अगले 10 दिनों के लिए मैं विपश्यना मौन ध्यान साधना कर रहा हूँ। मैं 10 दिनों के लिए नहीं बोलूंगा और मैं निश्चित रूप से आपके फोन पर सोशल मीडिया पर आपसे संवाद नहीं करूंगा। मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सब मैं कर रहा हूँ सांस ले रहा है। तो शायद अगले 10 दिनों में अपने जीवन में किसी चीज से छुटकारा पाने पर विचार करें। भले ही वह अस्थायी हो, आपको बात करना बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शायद आपका कुछ दोषी खुशी छोड़ दे। 10 दिनों के लिए कॉफी छोड़ दें, किसी चीज को छोड़ दें, उससे एक ब्रेक लें और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं।
कम से कम आप शायद इसकी सराहना करेंगे और जब आप इसे अपने जीवन में वापस लाएंगे तो इसके लिए बहुत अधिक आभारी होंगे। का आनंद लें। एक चीज जो आप संभवतः जोड़ सकते हैं वह है कुछ प्रकार की श्वास तकनीक। यदि आप पहले से ही ऐसा नहीं करते हैं तो हर दिन कुछ सांसों के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना आपके स्वास्थ्य में भारी बदलाव ला सकता है। मैं यहाँ मलेशिया के कुआटान वाटरफ्रंट में हूँ, लगभग 10 दिन की मौन साधना में विपश्यना ध्यान। यह दान द्वारा भारत में शुरू की गई एक गैर धार्मिक ध्यान परंपरा है और मैं उस केंद्र पर जा रहा हूं जहां वे 10 दिनों के लिए ध्यान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आपको ज्यादा शारीरिक व्यायाम करने की भी अनुमति नहीं है। आप थोड़ा चल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं और कुछ योग में चुपके। मुझे लगता है कि यह बहुत बैठने और सांस लेने और ध्यान करने वाला है और यही है। दिन में 2 बार भोजन, नाश्ता और दोपहर का भोजन। भोर से पहले उठें और ध्यान करें। यह काफी अनुभव होने वाला है। मैंने जो भी किया है उसके विपरीत मुझे लगता है कि ध्यान भाग बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले समुद्र में और अन्य स्थानों पर अकेले काफी समय बिताया है और मैं भी बात नहीं करने के साथ ठीक हूँ। मुझे लगता है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना किसी भी चीज से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। थोड़ा चिंतित है कि इस 10 दिवसीय मौन ध्यान पीछे हटने के दौरान मुझे कुछ जागृति या एहसास होने वाला है जिसे मैं यात्रा के साथ जारी नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन किसी कारण से मेरे सिर में बीज लगाया गया है कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं वास्तव में खुलता हूं, तो मुझे कुछ पता चल सकता है जिसे मैं दबा रहा हूं क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसे जारी रखने में बहुत जिद्दी हूं। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना कम है, लेकिन आप कभी नहीं जान पाते। आप कभी नहीं जानते कि किसी के मस्तिष्क की गहराई में क्या छिपा है और जब आप इसे खोलने का मौका देते हैं और यह पता लगाने का मौका देते हैं कि आप बहुत सी अलग अलग चीजों की खोज कर सकते हैं। इसलिए मैं यह जानने के लिए उत्साहित हूँ कि मेरे दिमाग में क्या छिपा है। अगर कुछ भी, मुझे लगता है कि ज्यादातर यह यहाँ बहुत खाली है, इस खोपड़ी में बहुत खाली। वैसे भी मैं अगले 10 दिनों के लिए संवाद करने में सक्षम नहीं होगा। मैं फिल्म या बात भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कि मैं दूसरी तरफ कैसा महसूस करता हूँ। शायद मैं अलग दिखूंगा, मेरे पास शायद थोड़े अधिक बाल होंगे या शायद कम। शायद मैं भी अब मौजूद नहीं होगा।